और चाचा 1 घंटे से दक्षु को सुलाने में लगे हुए हैं। दक्षु की आंखें देखो। और कल जब बारिश हुई ना, ये छत पूरी पानी से भरी हुई थी। इसको हमारे घर की भाषा में उमी भी बोलते हैं। कई चीजें बदल चुकी है समय के साथ साथ। का गला देखो कितना सुंदर है, अस्तर वाली सूट है ये। आज भी सुबह सुबह तैयारी हो चुकी है गेहूं काटने के लिए जाने की। आजकल लगातार सिलसिला चला हुआ है गेहूं का। तो इसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा फरसा देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत और प्यारे से गांव सोडुंगरी गांव से। ये देखो भाई, परमिला और दिसु भी गेहूं लेने के लिए जा रहे हैं। खेलवे तो कहाँ जाता तो हरे हवा जी। और अभी तो धूप काफी अच्छी आई हुई है, लेकिन दोपहर तक मौसम कब चेंज हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और अभी हम लोग हमारे घर के ऊपर वाली सारी में गेहूं लेने के लिए जा रहे हैं ब्रह्मपुरी से ऊपर को। कुछ गेहूं तो हमने पहले काट दिए थे, कुछ खेत में बचे हुए हैं, तो उनको काटने के लिए मैं और बीरू जा रहे हैं। बीरू तो आगे से चला गया है। और ये वाला है हमारा खेत। यहाँ पे बीरू भाई ने गेहूं काटने शुरू कर दिए। तो थोड़ा ऊपर साइड को और थोड़े नीचे साइड को ये गेहूं रह गए हैं। बीज के हम लेके चले गए थे। और हमारे खेत के बगल वाले खेत में ये रिसाण वाले हैं, ये भी सुबह सुबह गेहूं काटने आए हुए हैं। और ये गेहूं ना सुअर ने कुछ इस तरह से बर्बाद कर रखे हैं। इसके बाली सारे खा रखे हैं, ये देखो। इस खेत के पूरे गेहूं काट दिए। ये रही मेरी भारी। बीरू भारी उठा के नीचे साइड को चला गए। और इस वाले खेत में 2 हल्के हल्के भरे हुए। अब दूसरे खेत में जा रहे हैं हम, यहाँ से नीचे साइड को। और एक गेहूं का खेत यहाँ पे है। ये किसका है इतना पता नहीं, लेकिन इस खेत के हाल कुछ इस तरह के कर रखे हैं सुअर ने, ये देखो। तो ये खेत वाले कैसे काटेंगे इन गेहूं को? इधर से उधर, उधर से इधर पूरे तोड़े हुए हैं। और जो गेहूं की बाली होती है वो सारे खाए हुए हैं। वैसे जबकि इन लोगों ने ना डरोनिया भी बनाया हुआ है, बीच बीच में डरोनिया भी फेंक दिया उसने। तो जंगली जानवर इस तरह से नुकसान कर रहे हैं फसलों का। तो इसीलिए ना कभी कभी खेतों में मेहनत करने का मन भी नहीं करता है। कभी बारिश की वजह से, कभी आपदा की वजह से, कभी जंगली जानवरों की वजह से फसलों का इस तरह से नुकसान होता है। घर के ठीक ऊपर एक खेत यहाँ पे है, इसमें भी पूरे खेत के गेहूं काटे हुए हैं इधर से, ये देखो। और ये थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं, इनको भी साथ में काट के लेके जाएंगे। तो ये छूट गए थे उस टाइम पे, हरे होते हैं ना, पड़िया बोलते हैं इनको, जैसे खेत के ऊपर और नीचे साइड देर में पकते हैं गेहूं। और ये भी टूटे हुए हैं, काटने में अच्छे नहीं हो रहे। इसके बाद एक खेत और है हमारा। और आज हम सारे खेत के गेहूं मतलब फाइनल करके घर लेके जाएंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा रह गए है ना, तीनों खेतों में थोड़े थोड़े थे। इस वाले खेत के भी सारे गेहूं काट दिए हम लोगों ने। चलिए जी, तो ये वाला भारा तो लग चुका है। एक और खेत है हमारा जो कि उधर साइड को है, और उसमें भी लगभग एक भारा करीब गेहूं है। उनको भी काट देंगे, फिर साथ में घर। जो बीरू ऊपर से लेके आया ना गेहूं का भारा, बीरू उसको घर रखने के लिए चला गया है। धूप काफी तेज पड़ी हुई है तो प्यास भी लग गई। और एक खेत है ये वाला, इसमें भी ये ऊपर साइड से यहाँ से लेके वो उधर तक ये रह गए हैं, और कुछ ये नीचे साइड को कहेंगे। और ये वाला खेत यहाँ से इधर को किसी और का है, और इधर को है हमारा। तो इस खेत के भी सारे गेहूं काट दिए। अब बीरू भाई लगा रहे हैं भारा। तो फाइनली हम लोगों ने गेहूं काट के पूरे कर दिए। जितने भी खेत थे सारे काट दिए। अब सिर्फ मंडाई करना रह गया है, छाटना है इनको, और खेत तो कर दे खाली। एक खुशी ये भी हुई। और अभी सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं। तेज धूप के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो खेत तो खाली हो गए, लेकिन छत भरी पड़ी है गेहूं से। और कल जब बारिश हुई ना, ये छत पूरी पानी से भरी हुई थी।
हमारे गेहूं तैर रहे थे, इसलिए इस तरह से सुखाने के लिए आज सुबह सुबह डाल दिए थे, जैसे कपड़ों की तरह सुखाना पड़ रहा है। ये देखो कि भैया अभी भी पेरेंट्स होने क्यों पे कब ऐसा बने। और खेत से आने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सिलाई। ये सूट आधा तो कल का सिला हुआ था, इसको कर रही हूँ अब कंप्लीट। और दक्षु को सुलाने की ड्यूटी बीरू की लगी हुई है। दक्षु आजकल सो ही नहीं रहा है, जुंगड़े में तो डाला हुआ है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, तो बीरू को गला भी रखा हुआ है अभी और सुलाने की ड्यूटी भी लगाई हुई है, क्योंकि आरती बना रही है खाना। और यहाँ पे गेहूं सुखाने के लिए भी डाले हुए हैं, कपड़े भी खूब सारे फैलाए हुए हैं। जब धूप आती है तो सारा काम हो ही जाता है। ये देखो बर्तन भी सारे बाहर। और चाचा 1 घंटे से दक्षु को सुलाने में लगे हुए हैं। दक्षु की आंखें देखो। अब बीरू को नींद आ रही है, दक्षु को चाचा को सुला रहे थे। है दक्षु चाचा को सुला रहे थे। और आज शाम के टाइम पे भी ये देखो भाई काफी भयानक तूफान आ रहा है, तेज, और बारिश का खतरनाक मौसम बना हुआ है। कल की तरह बारिश हो सकती है आज। अभी ये इंद्रधनुष भी लग चुका है। कहते हैं कि इंद्रधनुष जब लगता है ना उसके बाद बारिश बंद हो जाती है। ये देखो भाई तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई। मेरी माँ भागते हुए कल भी मेरी माँ ऐसी आ रही थी और आज भी। बारिश तो आ ही रही है, लेकिन बारिश के साथ ना जो उल्टी पुल्टी हवाएं चल रही है, ओले पड़ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है भाई। इसी से ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर नॉर्मल बारिश हो तो कोई बात नहीं। और मेरी भी आज की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और एक ये प्यारी सी सूट बनाई है मैंने। काफी सुंदर सूट है, इसका गला देखो कितना सुंदर है, अस्तर वाली सूट है ये। और इसके नीचे से इस तरह की प्यारी सी बॉर्डर है। इसके साथ का ये पेंट है और पेंट की मोरी में भी ये सूट का कपड़ा अटैच किया हुआ है इस तरह से। और एक ये गरम सूट है, ये भी काफी अच्छी बनी हुई है। इसके साथ का ये वाला सलवार है, ये देखो भाई। और अभी रात के लगभग 8 बज चुके हैं। आज हम लोग पका रहे हैं गेहूं की बाली। इसको हमारे घर की भाषा में उमी भी बोलते हैं। और पहले से मतलब खूब पकाते थे लोग, अभी तो लोगों ने ये पकाना भी छोड़ दिया। और ये कच्चे गेहूं का होता है। कच्चे गेहूं पकाने के बाद और फिर इनको हाथों से इसकी मंडाई की जाती है, फिर साफ करने के बाद खाने में खूब टेस्टी होते हैं। अभी धीरे धीरे लोगों ने छोड़ दिया है, कई चीजें बदल चुकी है समय के साथ साथ। तो हमने सोचा भाई अभी गेहूं की लवाई भी चल रही है, अभी फाइनल होने ही वाली है गेहूं की लवाई, तो आज हम लोग भी उमी पका रहे हैं। और पकाने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है ये, और खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है। बस थोड़ा सा मैंने भी पकाया है ये। अलग है बहेर दे दो इसके पका भी पके वो सब बाला में भी जाएगा खिचड़ा जी। और ये सबसे पहले रखा जा रहा है पितृदेव के नाम। लड़ा हुनिया पितरों से। और खाना भी बन चुका है, धुआं काफी ज्यादा लगा हुआ है। खाना भी खाते हैं और दक्षु भी उठा हुआ है, सोया नहीं है अभी। ए आरती चेक लेती है कैसे का भी तो ये कच्चा खान दी हुआ